जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो चलिए आज इस एक नया वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में जाने थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका माथा में सीधा सीधी छप जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। देखो, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपका जो सबसे पहला चीज जो लिया जाता है आपका, वो अल्काइल हैलाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है आपका? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की अगर बात करोगे मेरे भाई, हर एक चीज के बारे में आपका बताए हुए हैं, ठीक है। ये क्या आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं समझ लो पहले। हर एक चीज लिखा हुआ आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो जादू है लिखा हुआ, तो टेंशन मतलब सब चीज को समझो आप, ठीक है। देखो, अब इसके बारे में अगर जानेंगे तो देखो, ये अगर एक्स की अगर बात करेंगे, ये आपका पीरियडिक टेबल का, किसका? पीरियडिक टेबल का ग्रुप, पीरियडिक टेबल के ग्रुप 17 का एलिमेंट है। किसका? पीरियडिक टेबल के ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? हेलोजन एटम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग हेलोजन एटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेलोजन एटम। और आपका हेलोजन एटम को किससे डिनोटेट करते हैं? आपका एक्स से। तो मतलब हेलोजन एटम में आपका कौन कौन आ सकता है? आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल का ग्रुप 17 में कौन कौन एलिमेंट आएगा आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। 4 एलिमेंट है आपका, जिसको हम लोग हेलोजन एटम बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका एक आ जाएगा आपका क्या? आयोडीन, ठीक है। तो आपको मतलब सीधा सीधी एकदम जिंदा जिंदा यही चीज याद रखना पड़ेगा कि एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस, ठीक है। अच्छा बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हेलोजन एटम। इसको किससे डिनोटेट करते हैं हम लोग? एक्स से डिनोटेट करते हैं। पीरियडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में पाया जाता है आपका? ग्रुप 17 में पाया जाता है, ठीक। आप अगर बात करोगे आर के बारे में, अब इसके बारे में भी जान लो। तो अब आर के बारे में अगर जानोगे तो आप आर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर को बोलते हैं आपका अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं आर को हम लोग? अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आर को अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप में आर को जो है, अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? आर, या आर को बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला की अगर देखोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN+1, ठीक है। आप अगर बात करोगे तो अल्काइल ग्रुप में कौन कौन आ सकता है? अल्काइल ग्रुप में आपका CH3 आ सकता है ना, कोमा कौन आ सकता है आपका? C2H5 आ सकता है, कोमा कौन आ सकता है आपका? C3H7 आ सकता है ना, कोमा C4H9 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का बहुत सारा चीजें आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर बात करेंगे सर आर एक्स के बारे में, तो इसका अगर बात करोगे, देखो और इसका दो चीज है। इसका एक हो जाएगा आपका क्या? IUPAC नेम, और एक क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नेम, ठीक है। देखो, टॉपिक क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अच्छे से समझो आप, ठीक। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अगर बात करोगे, IUPAC नेमिंग की अगर बात करोगे ना भाई, तो IUPAC नेम इसका कैसे लिखा जाता है? IUPAC नेम लिखा जाता है आपका हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे आप लोग? हेलो, हेलो, हेलो। क्या हो जाएगा आपका? हेलो एल्केन। क्या होगा मेरे भाई? हेलो एल्केन। और कॉमन नेम की अगर बात करोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई? अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा आपका? अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये दो चीज है, ठीक। अगर आप बात करोगे हेलो एल्केन का, ठीक है, समझ लो आप पूरा एकदम कहानी को समझो। आर के जगह में आपका क्या हो सकता है? आर के जगह में आपका क्या हो जाएगा? चल बेटा लिख जाओ। आर की जगह में क्या हो जाएगा आपका? CH3। और एक्स की जगह में कौन हो जाएगा आपका? Cl। अभी तो बताया आपको। आर में कौन कौन आ सकता है? देखो, आर में आपका CH3 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और हेलोजन एटम में देखो आप कौन कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। तो आप अगर बात करोगे इसमें, अगर आप बात करोगे इसमें, तो ध्यान देना आप, ठीक। तो ये CH3Cl भी हो सकता है ना, आर की जगह। और आर की जगह और क्या हो सकता है आपका? आर की जगह तो ये भी तो हो सकता है मेरे भाई, CH3CH2, ठीक है। यहाँ Cl की जगह आपको यहाँ क्या डाल दिया? आपका Br डाल दिए। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, CH3 CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ गया? CH2, और यहाँ पे आ गया आपका क्या? F। ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप अगर बोलोगे बताओ इसका IUPAC नेम बताइए और कॉमन नेम बताइए। बताइए इसका IUPAC नेम बताइए और कॉमन नेम बताइए। इसका भी आप क्या? IUPAC नेम बताइए और कॉमन नेम बताइए। क्या हो सकता है? IUPAC नेम और कॉमन नेम। अब सुनना यहाँ पे, अगर आप IUPAC नेम की अगर बात करोगे, देखो IUPAC नेम में क्या यूज करने के लिए बोले आपको? IUPAC नेम में आपको यूज करने के लिए बोल रहे क्या? हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। तो आप देखना, हेलो एल्केन की अगर बात करोगे तो आपका एफ, अगर देखो हेलो एफ रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो आपका ब्रोमो, आई रहेगा तो आइडो।
क्योंकि नाम के लास्ट में अगर आप हेलो अगर बोल रहे हो तो लास्ट में क्या रहा है आपका ओ, तो क्या हो रहा है आपका हेलो, तो एफ रहेगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अब वही चीज यहाँ क्या बोल रहा है आपका हेलो, तो यहाँ आपका आपका सीएल की जगह आपका क्या दिया आपका क्लोरो, तो हेलो की जगह आप क्या लिखोगे आईयूपीएक नेम में आप क्लोरो, क्या लिखोगे आप क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ अल्केन, अल्केन में कार्बन की संख्या कितना है आपका, कार्बन की संख्या एक है, तो कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा आपका एक के लिए आपका विथ और सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा आपका एन, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका क्लोरो मीथेन, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ सीएल था तो क्लोरो, और यहाँ बीआर है तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो, क्या होगा आपका ब्रोमो। एक कार्बन था तो मीथेन, यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई इथेन, इथेन, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब बताओ, अब यहाँ पे बीआर था ब्रोमो, यहाँ आपका एफ है तो इसके लिए क्या करोगे, इसका आईयूपीएक नेम फ्लोरो, क्या करोगे आप मेरे भाई फ्लोरो। अब फ्लोरो के एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या होगा आपका प्रोपेन, ठीक। आप अगर थोड़ा सा और आगे चलोगे इसकी दुनिया में, तो अब बताओ कॉमन नेम में क्या लिखोगे आप अल्काइल हैलाइड, तो इसका मतलब हो रहा है पहले किसको लिख रहे हो आप अल्काइल को लिख रहे हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ अल्काइल में कार्बन की संख्या एक है तो क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, क्या होगा आपका मिथाइल, ठीक है। देखो आप हेलाइड क्या है आपका लास्ट में हेलाइड, मतलब लास्ट में आईडीई है, ठीक। तो यहाँ सीएल है तो क्या हो जाएगा आपका आईडीई क्लोराइड, बीआर रहता तो ब्रोमाइड, आई रहता तो आयोडाइड है ना, एफ रहता तो फ्लोराइड, तो बट यहाँ पे मेरे पास क्या है आपका सीएल, तो हम क्या बोलेंगे आपका क्लोराइड, क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इसका अगर बात करें भाई तो इसका क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका इथाइल, क्या होगा मेरे भाई इथाइल। यहाँ पे बीआर है तो क्या हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड। अब इसका कॉमन नेम अगर बोलोगे तो यहाँ यहाँ दो, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका तीन कार्बन अगर हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए क्या होगा आपका प्रोपाइल है ना, और एफ है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल फ्लोराइड, ठीक है। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को और एक्स के बारे में। बट यहाँ पे अगर एक चीज अगर मैं अगर आपको अगर बताऊं तो टाइम कितना हो रहा है अभी पता है, अभी आपका 2 बजने वाला है, रात के 2 बजने वाला है, आप टाइमिंग दे सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर सारा चीज मिला हुआ है और यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, ये टाइमिंग बता रहा है। और रात वाला मौसम है, ठीक है, दिन नहीं है अभी, 1:56 हो रहा है, 2 बजने वाला है रात के, समझ रहे हो। मैं इतने रात को उठ के क्या कर रहा हूँ, अगर आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। चलो अगर बात करोगे, देखो वही चीज है मेरे भाई, देखो यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से एकदम लिख दिया आप लोग का, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करोगे इसका तो आईयूपीएक नेम में क्या इस्तेमाल करेंगे देखना, हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, एक बहुत बढ़िया सा कलम ले रहे हैं, टेम टेम्प्रोरी पेन, ठीक है। कुछ समय के लिए लिखेगा फिर बाद में जादू मार देंगे ना, केमिस्ट्री वाला जादू फिर मिट जाएगा वो अपने, अब देखना जादू मार रहे हैं। देखो चलो अलग मार्क कर लेंगे, अलग कलर लेंगे, कलर ये ले लिया हम, ठीक। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या लिख रहे हैं, ये चीज हम आईयूपीएक नेम, ठीक है। आईयूपीएक नेम की अगर बात करोगे तो आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका हेलो एल्केन, अभी अभी बताए। और अगर यहाँ पे अगर आप इसकी अगर किसकी अगर बात करोगे, अगर आप कॉमन नेम की अगर बात करो, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट जाओ, कॉमन नेम, ठीक है, हो गया आप, ठीक। देखो कॉमन नेम की अगर बात करोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड, अभी अभी आपको बताए। और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्स को आपका हेलोजन एटम बोलते हैं। और हेलोजन एटम आपका देखो पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये आपका, ठीक है। और एक्स में आपका कौन कौन आ जाएगा आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा, ठीक है। आर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और अल्काइल ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका CH3 C2H5 C3H7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो चलते हैं, ये वाला सारा चीज समझ में आ गया ना आपको, मतलब इससे पहले जो समझे आपको वो सारा चीज यहाँ पे अच्छे से लिख दिया हम, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें आपका कि इसके बारे में, चलो इसके बारे में हम लोग हम अब क्या कर रहे हैं चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग समझ रहे हैं कि आपका जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंपल सा कहानी समझो, इसका कुछ नहीं, बस हम जो बोल रहे हैं ना ध्यान से सुन लो, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलेंगे हम लोग कि जब अल्काइल हैलाइड को किसको, जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका ड्राई ईथर,
जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ गया आपका? अगर आप बोलोगे सर ये वाला चीज लिखना है, तो देखो वही चीज है। जब अल्काइल हैलाइड हो गया आपका, अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, RX को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, RMgX बोलते हैं इसको, का निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलोगे तो व्हेन अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, RX, ठीक है। तो क्या बोले, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ Mg मेटल, ठीक है, या आप डायरेक्ट बोलोगे क्या, रिएक्ट विथ Mg मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया? दोनों डिफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया। अब सुनो, अब समझो आप लोग, ठीक है। आप अगर इसको अगर समझोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, आप अगर बोलोगे कि सर ये वाला चीज मुझे समझना है, तो भाई समझो आप अच्छे से, मैं आपको बढ़िया से समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि जब अल्काइल हैलाइड को किसको, जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, आपका Mg मेटल के साथ, है ना, किसकी उपस्थिति में, आपका ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आपका ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो याद रखना क्या हो जाता है, RMg। अभी X कुछ देर के लिए हट जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका RMg। X कुछ देर के लिए हट जाता है, लास्ट में आके क्या कर जाता है, ये आपका अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया? आप अगर इसका अगर उदाहरण लेने का अगर कोशिश करोगे, है ना, या अगर आप इसका उदाहरण लिए, तो R की जगह बता मेरे भाई क्या हो सकता है आपका, CH3, क्या हो जाएगा आपका CH3। X की जगह में हम क्या ले लिया, आपका Br, है ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम, Mg के साथ, किसकी उपस्थिति में, आप यहाँ पे मान लो आप इसको ड्राई ईथर, क्या ड्राई ईथर हिंदी में लिखना है आपको, तो क्या बोलोगे आप, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर किसका निर्माण हो जाएगा आपका, यहाँ देखना, यहाँ R था, यहाँ पे क्या CH3, तो यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, CH3। समझ में आ गया? और यहाँ पे Mg था, यहाँ पे Mg है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे Mg, यहाँ पे X है, तो यहाँ X लिए थे तो X हुआ, यहाँ Br है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका Br। समझ में आया मेरे भाई? आप अगर इसका अगर नाम अगर जानने का कोशिश करोगे, तो इसका बता IUPAC नेम क्या होगा, अभी ये भी आप लोगों को बताया इससे पहले, इसका IUPAC नेम भी बता सकते हो आप, और इसका कॉमन नेम भी बता सकते हो, ठीक है। IUPAC नेम क्या बोल देंगे इसका, ब्रोमो, क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। बताओ, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आपका मिथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इससे आपका बना क्या, आपका इससे बन गया आपका मिथाइल, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम, ठीक है, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को? देखो अब वही चीज को मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अब अगर देखो सारा चीज आपका एज इट इज दिया हुआ है, आप लोग को डेफिनेशन तो पहले समझ में आ गया होगा शायद, हमको लग रहा है, ठीक है, कि आप देखो डेफिनेशन को फिर से समझो। जब अल्काइल हैलाइड को किसको, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? वही चीज जो आप लोग को समझा है, ठीक है, और इसका उदाहरण लिए, है ना। और ये वाला चीज अभी यहाँ CH3 है, ठीक है, और CH3 की जगह हम यहाँ पे क्या ले लिया, आपका CH3 की जगह यहाँ पे CH3 CH2 ले लिए, ठीक है, किसके साथ, Cl के साथ, है ना, Mg मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ R की जगह भी क्या है आपका CH3 CH2 है, देखो CH3 CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Mg, लास्ट में Cl आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इसका अगर कुछ अगर क्वेश्चन अगर बनाओगे, ठीक है, देखो एक ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला तो हो गया ना, देखो क्वेश्चन सब आएगा इसका, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, आपको तो समझ में आ गया होगा ना, क्या बोल रहा है, ब्रोमोमीथेन टू मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, इधर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो तीसरा चीज ये है आपका, क्या बोल रहा है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। हाँ एक चीज थोड़ा सा ना, ये वाला चीज को हम, ये वाला को हम ना आपको क्या कर देते हैं, बना करके देते हैं, ठीक है। ये वाला में हो सकता है आपको हल्का सा डाउट लगने से ये वाला में आपको थोड़ा सा डाउट लग सकता है, ठीक है।
और ये वैसे भी ये तीनों में अगर बोलोगे तो ये वाला सा हल्का सा टफ है, एक्चुअल में तो आप लोग के लिए टफ नहीं होना चाहिए ना, जैसे मैं थ्योरी को बता देता हूँ, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है आपका नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो नियो पेंटाइल, नियो वाला किसको नाम दे दोगे आप, देखो नियो बोल देंगे आपका, ये क्या हो जाएगा आपका CH3, ये क्या हो जाएगा आपका C, ये क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तो CH2, यहाँ पे हो जाएगा आपका नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका Cl, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। क्यों, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया आपका ये नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल हो गया मेरे भाई। किसके साथ रिएक्शन करोगे आप, Mg मेटल के साथ, ठीक है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कर रहे हो भाई आप, ड्राई ईथर, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कर रहे हो आप, ड्राई ईथर, तो किसका निर्माण होगा आपका, ये वाला का निर्माण हो रहा है CH3, ये C, सेम टू सेम लिख देंगे आपका, क्या हो जाएगा ये CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये Mg, और Cl आपका कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, नियो पेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका अगर नाम बोलोगे ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा यही, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लग रहा है क्या कि ये वाला वीडियो आप लोग को क्या आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जितने भी बच्चे आप लोग इस वीडियो को देखे, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बोले तो अमीन सर की तरफ से ये बहुत बड़ा सा थैंक्स। आप लोग जिंदगी भर खुश खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके माँ बाप आपके कामयाबी का इंतजार देख रहे हैं। ये नाक टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है क्या, चलो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोगों का, ठीक है, क्या हो गया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।